हम लोग आज क्लास 12 में एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 14 से बनाएंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग 13 तक क्वेश्चन बना लिए थे और जो क्वेश्चन हम लोग 13 बनाए थे वही क्वेश्चन 14 भी है। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि दो संख्याएं, हमको धन संख्याएं ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में दिया है कि दो धन संख्याएं यानी पॉजिटिव नंबर ज्ञात करना है, जिसमें हम लोग को इक्वेशन दिया गया है x + y = 60 और एक दिया गया है इनका x y क्यूब उच्चतम है, यानी कि या तो इसको हम लोग गुणनफल भी कर सकते हैं, तो उसको हम लोग a बराबर ले लिए हैं। ठीक है, यहां से हम लोग x + y = 60 से x या y दोनों में से किसी एक का मान हम लोग ले लेंगे। तो यहां पर हम y का मान ले लेते हैं, तो y बराबर हमको मिलेगा 60 - x। यही मान हम लोग इसमें रख देंगे, तो लिखेंगे a बराबर x × 60 - x का होल क्यूब। इसको हम लोग कर देंगे 1। इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमको क्या मिलेगा, dA dx इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा u × v के रूप में अवकलन होगा। इसका अवकलन 1 होगा, तो हम लोग लिख देंगे 60 - x का होल क्यूब प्लस, फिर ये इंटू में रहेगा, इसका अवकलन होगा x⁴n की तरह, तो 3 × 60 - x हो जाएगा। और फिर x क्यूब x का फंक्शन होता है, तो 60 - x का क्यूब 60 - x का फंक्शन होगा, तो 60 का 0 हो जाएगा और इसके पावर में 2 अभी बचा है, छोड़ दिए हैं हम लोग। 60 का 0 और x का -1। ठीक है, यहां पर हमको क्या प्राप्त हुआ, 60 - x का होल क्यूब, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 3x × 60 - x का होल स्क्वायर। हम लोग देख रहे हैं इसमें 60 - x का होल स्क्वायर कॉमन है, हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो इसमें मिलेगा 60 - x और इसमें मिलेगा -3x। हमको प्राप्त हो गया 60 - x का होल स्क्वायर × 60 - 4x। इसके बाद हम लोग लिखेंगे उच्चतम और न्यूनतम के लिए। उच्चतम और न्यूनतम के लिए हम लोग जानते हैं कि प्रथम अवकलज 0 के बराबर होता है, तो प्रथम अवकलज हमारा dA dx है, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे dA dx = 0। और dA dx हमको क्या प्राप्त हुआ है, ये लिख लेंगे 60 - x का होल स्क्वायर × 60 - 4x = 0। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर x का इसको बराबर यदि 0 करेंगे तो x का मान 60 मिलेगा, और इसको यदि x के 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 15 मिलेगा। ठीक है, इन दोनों मानों में से हम लोग पहले चेक करेंगे कि ये दोनों मान इसके लिए सत्य है कि नहीं। तो चलिए x बराबर 60 जब इसमें हम लोग रखेंगे तो 0 हो जाएगा, क्या y, तो y यदि 0 हो जाएगा तो फिर यहाँ पर ये संभव नहीं होगा, 60 उसको छोड़ देंगे हम लोग, तो लिखेंगे भी, लिख देंगे, इसको दिखा देंगे। पहले लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि x = 60 पर y = 60 - 60 = 0, इसलिए हम लोग x का मान क्या ले लेंगे, 15। और हमारा x, इसी x के मान पर हम लोग चेक करेंगे कि ये फंक्शन उच्चतम मान है रखता है कि न्यूनतम मान रखता है। यहाँ पर हम लोग चिन्ह योजना ले लेंगे dA dx का, तो हम लोग लिखेंगे dA dx का चिन्ह योजना, चिन्ह योजना ले लेंगे, एक नंबर लाइन, इस पर हम लोग 15 कर लेंगे। 15 के बाईं ओर का कोई भी बिंदु इसमें हम लोग रख करके चेक करेंगे, तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये तो x के किसी भी मान के लिए पॉजिटिव है, ये dA dx का चिन्ह इस पर नहीं, इस पर निर्भर करेगा, ध्यान देना है। तो यहाँ पर यदि हम लोग 15 से छोटा रखते हैं, यानी 14, 13, 12, 10 जो भी रखते हैं, तो ये 60 से कम ही होगा, यानी ये पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, और 15 से दाहिने साइड जब हम लोग जाते हैं 16, 17, 18 को कोई भी मान यदि इसमें हम लोग रखते हैं तो ये 60 से अधिक हो जाएगा, तो उस स्थिति में हम लोग को माइनस मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 15 के बाईं ओर पॉजिटिव यानी बढ़ रहा है, दाईं ओर नेगेटिव यानी घट रहा है, तो उस स्थिति में फंक्शन को उच्चतम मान प्राप्त है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि स्पष्ट है कि x = 15 उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु है। ठीक है, और बोल रहा है कि x और y के मान ज्ञात करने के लिए, कब, जब x y की उच्चतम हो, तो हमको उच्चतम प्राप्त हो गया, जिस बिंदु पर उच्चतम हुआ हमको प्राप्त हो गया x = 15। अब इस पर हम लोग दोनों संख्याएं ज्ञात कर लेंगे, तो लिखेंगे x = 15 पर पहली संख्या हमको मिला है x, तो x का मान रख देंगे। दूसरी संख्या हमको मिला है, देख लीजिए यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं y = 60 - x, तो 60 - x कर देंगे, तो 60 - 50 = 45। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन वो भी दिया गया है। दो धन संख्याएं x और y ज्ञात करना है जिसका योग 35 हो और
गुणनफल x स्क्वायर y टू द पावर 5 उच्चतम हो। इसमें भी वही करेंगे हम लोग, प्रश्न से पहले लिख लेंगे। इसमें धन संख्याएं दिया गया है x और y दोनों का योग 35 है, x प्लस वाई बराबर 35, या इससे भी हम लोग y का मान निकाल लेते हैं तो y बराबर होगा 35 माइनस x, और गुणनफल को हम लोग p से भी सूचित कर सकते हैं प्रोडक्ट, या हम लोग fx भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए p ही लिख देते हैं, तो वो दिया गया है हमको x स्क्वायर y टू द पावर 5। इसमें ये y का मान रख देंगे तो x स्क्वायर इंटू 35 माइनस x का पावर 5, इसको हम लोग कर देंगे इक्वेशन नंबर 1, और इसी को हम लोग अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, क्योंकि हमारा वेरिएबल इसमें x है। 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, हमको क्या प्राप्त होगा, dp dx इक्वल टू, ये भी देखिए ये भी फंक्शन मेरा u इंटू v के रूप में है, तो इसका u का अवकलन करेंगे तो 2x मिलेगा, इंटू में हम लोग लिखेंगे 35 माइनस x के पावर 5, फिर प्लस ये इंटू में रहेगा, इसका अवकलन होगा x स्क्वायर इंटू हो जाएगा आपका 5 इंटू 35 माइनस x टू द पावर 4, ठीक है, और फिर इसका हम लोग करेंगे तो 0 माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू मिलेगा 2x इंटू 35 माइनस x टू द पावर 5, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 5x स्क्वायर इंटू 35 माइनस x टू द पावर 4। हम लोग को यहाँ पर कॉमन मिल रहा है 35 माइनस x टू द पावर 4, तो इसमें बच रहा है 2x इंटू 35 माइनस x, और इसमें बच रहा है 5x स्क्वायर। चलिए तो क्या मिला, देखिए 35 माइनस x टू द पावर 4 हो गया, ये हो जाएगा 70x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। हमको प्राप्त हो गया 35 माइनस x टू द पावर 4 70x माइनस 7x स्क्वायर। अब हम लोग क्या लिखेंगे, उच्चतम और न्यूनतम के लिए, उच्चतम और न्यूनतम के लिए dp dx इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए हम लोग लिखेंगे 35 माइनस x टू द पावर 4 इंटू 70x माइनस 7x स्क्वायर इक्वल टू 0। बारी बारी से दोनों के बराबर 0 करेंगे, इसके बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 35 मिलेगा, और इसके बराबर जब 0 करेंगे तो ध्यान दीजिएगा इसमें x कॉमन है, x कॉमन करेंगे तो 70 माइनस 7x मिलेगा। तो इसमें दो मान हमको प्राप्त हो रहे हैं, एक मान 0 और एक मान 10 प्राप्त होगा, यानी कि 0 और 10, यानी कि 3 पॉइंट हम यहां पर लिख सकते हैं। अब ये ध्यान देना है कि दो संख्याएं हमको निकालनी है, और दोनों संख्या धनात्मक भी है, और एक समान शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। 35 जो हम लोग को दिया गया 35, इसको भी यदि हम लोग यहाँ y में रखेंगे यहाँ पर, तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि ये और ये दोनों बिंदु हम लोग को खत्म हो जाएगा, हमको एक बिंदु केवल प्राप्त होगा 10, इसको भी हम हटा देते हैं, केवल हम 35 और 10 ही लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि x इक्वल टू 35 पर y बराबर 35 माइनस 35, ये 0 हो जाएगा, जो संभव नहीं है, यानी कि 0 होना संभव नहीं है। इस स्थिति में हम लोग लिख देंगे कि x इक्वल टू 10 हमको प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, dp dx का चिन्ह योजना लेंगे, dp dx का चिन्ह योजना, ठीक है, हमको मिला 10 के बाईं ओर का। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जो हम लोग ये अवकलन निकाले हैं, ये पावर में 4 है, x के किसी भी मान के लिए ये पॉजिटिव होगा, तो हमको इससे अब मतलब नहीं है, हमको मतलब इससे है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ध्यान रखना है। तो 10 के बाईं ओर ध्यान दीजिएगा 9, यदि इसमें हम लोग रखते हैं तो इसका चिन्ह क्या प्राप्त होगा, इसमें से x कॉमन होगा तो 70 माइनस 7x मिल रहा है, यानी कि आपको ये मिल रहा है x इंटू 70 माइनस 7x। तो x का भी चिन्ह हुआ उसमें, तो 9 जब रखेंगे 10 के बाईं साइड का, तो 9 तो पॉजिटिव होगा, लेकिन इसमें जब 9 रखेंगे तो 63 होगा, यानी 70 से 63 घटेगा तो पॉजिटिव ही मिलेगा हमको, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पॉजिटिव, ठीक है। 10 के दाहिने साइड 11, 12, 13 कुछ भी ले सकते हैं, तो 11 यहाँ पर लेंगे तो इसका चिन्ह तो प्लस होगा, लेकिन यहाँ पर लेंगे 11 तो 77, 70 से 77 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस हमको माइनस मिल जाएगा, यानी कि हमको ऋणात्मक चिन्ह प्राप्त होगा। और यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जानते भी हैं कि किसी भी बिंदु C के बाईं ओर यदि फंक्शन बढ़ रहा है और दाहिनी ओर घट रहा है, तो पॉइंट C जो होता है वो उच्चतम बिंदु होता है, तो यहाँ भी जो 10 है वो उच्चतम बिंदु है, तो हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं, इसलिए x इक्वल टू 10 उच्चतम बिंदु है, ठीक है।
और यही क्वेश्चन भी बोल रहा है कि यदि गुणनफल उच्चतम है तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए संख्याएं हमको क्या मिल गई? पहली संख्या हमारा x है, x का मान हमको 10 मिला है। दूसरी संख्या हमको y मिला है और y बराबर है 35 माइनस x। इसमें हम लोग रख देंगे x का मान 35 माइनस 10 इक्वल टू 25। यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। अभी जो हम लोग क्वेश्चन पीछे बनाए हैं उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि दो धन संख्याएं का योग जो है 16 है और उनके घनों का योग हम लोग को दिखाना है कि निम्नतम है, और उस स्थिति में जिस पॉइंट पर वो निम्नतम होगा उसी पॉइंट पर हम लोग को दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर धन संख्या ले लिया है x और y, दोनों का योग 16 है, ले लिया है। एक का मान ले लिया है हम y का 16 माइनस x इसी से, और यही मान हम लोग इसमें रखेंगे। घनों के योग को हम लोग सम बोलते हैं। s बराबर भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे s बराबर x क्यूब और y का मान इसमें रख देंगे 16 माइनस x का होल क्यूब। इसको हम लोग कर देंगे 1 को x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। हमको क्या प्राप्त होगा? ds dx इक्वल टू 3x स्क्वायर इसका हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा 3 इंटू 16 माइनस x का होल स्क्वायर, इंटू में क्या होगा 16 का 0 और x का 1। हमको मिल जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 16 माइनस प्लस माइनस माइनस कर लीजिए 16 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे अब हम लोग x का मान निकालेंगे, यानी कि इसका गुणनखंड करना पड़ेगा हमको। उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले 3 कॉमन कर लेंगे। हमको मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या मिलेगा? x स्क्वायर a माइनस b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे 256 माइनस 16 दूनी 32x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, हमको क्या मिल रहा है? x स्क्वायर माइनस से गुणा कर देंगे माइनस 256 प्लस 32x माइनस x स्क्वायर। ये x स्क्वायर घट के 0 हो जाएगा। 3 इंटू मिलेगा हमको 32x माइनस 256। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उच्चतम और न्यूनतम के लिए। तो लिखेंगे यहाँ पर उच्चतम और न्यूनतम के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है? प्रथम अवकलज शून्य, यानी कि ds dx इक्वल टू 0, और हम लोग 0 करते हैं इसके बराबर जो ds dx आया है। तो क्या लिखेंगे? 3 इंटू 32 माइनस 32x माइनस 256 इक्वल टू 0। तो हमको क्या प्राप्त होगा? इससे x का मान देखिए 32x इक्वल टू 256 हो जाएगा। तो x बराबर हमको क्या मिलेगा? 8, यानी कि 8 बार में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हमको एक ही बिंदु प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग इसी पर चेक करेंगे, यानी कि ds dx का हम लोग चिन्ह योजना लिखेंगे, साइन प्लान। यहाँ पर नंबर लाइन ले लेंगे 1 और इस पर हम लोग 8 दर्शाएंगे। केवल 8 के बाईं तरफ किसी भी बिंदु को हम लोग इसमें रखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो बाईं ओर के कोई भी बिंदु यदि हम लोग रखते हैं तो ये जो 32 इंटू एक्स का जो मल्टीपल होगा, यानी कि गुणनफल जो प्राप्त होगा मल्टीप्लाई, वो 256 से कम होगा। तो जब ये कम होगा और ये अधिक है तो कौन सा चिन्ह मिलेगा हमको? निगेटिव। 8 से जब अधिक जाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, अब इससे तो बड़ा हो जाएगा तो पॉजिटिव मिलेगा हमको इस साइड में। तो हम लोग देख रहे हैं कि 8 के बाईं ओर घट रहा है, 8 के दाईं ओर बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग को कौन सा मान प्राप्त होता है? न्यूनतम, यानी कि x इक्वल टू 8 जो है लिखेंगे यहाँ पर। स्पष्ट है कि x इक्वल टू 8 निम्नतम बिंदु है, निम्नतम बिंदु है। और हमको मालूम हो ही गया कि उसके घनों का योग जो है x इक्वल टू 8 पर निम्नतम होगा। तो हम लोग इसी बिंदु पर हम लोग दोनों संख्याएं को ज्ञात करेंगे, यानी कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पर संख्याएं। और हमको कौन कौन सी संख्या निकालनी है? 2 संख्या। पहली संख्या हमको क्या मिला है? x लिए हैं हम लोग, तो पहली संख्या बराबर x बराबर 8 होगा, और दूसरी संख्या बराबर हमको मिला है y, और y का हम लोग लिए हैं 16 माइनस x। इसमें x का मान रख देंगे तो 16 माइनस 8 इक्वल टू 8, यानी कि दोनों संख्याएं हमको 8 और 8 प्राप्त हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग को दिया गया है कि एक वर्गाकार टीन के चादर के प्रत्येक कोने से एक वर्गाकार टुकड़ा काट करके एक ढक्कन रहित संदूक बनाया जाता है। तो पूछ रहा है कि वो जो टुकड़ा काटा गया है उसकी माप क्या है। वही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में, जिसका फिगर हम लोग बना चुके हैं। यहाँ पर देखिए 18 सेंटीमीटर का है सब भुजा, यदि वर्गाकार टुकड़ा है।
प्रत्येक शीर्ष से हम x भुजा वाला वर्ग काटे हैं, जिसको हम लोग लिख चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग उसी चीज को लिखे हैं और लिख दिया है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लिखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये वर्गाकार टुकड़ा है, देख लीजिए चारों कोने से इसके बराबर बराबर भुजा वाला वर्ग काटा गया है। इससे कैसे संदूक बनाया जाता है, तो इसको ऐसे मोड़ दिया जाएगा, फिर इस साइड वाला भी मोड़ दिया जाएगा, फिर इस साइड वाला भी ऐसे मोड़ दिया जाएगा और फिर इस साइड वाला भी मोड़ दिया जाएगा। ऐसे संदूक बन गया। अब इस पर ध्यान देना है कि ये जो ढक्कन रहित संदूक बन रहा है, जितनी भुजा का ये हम लोग वर्ग काटे हैं उतनी भुजा उसके लंबाई में से भी और चौड़ाई में से भी घट गई है। यानी कि दोनों तरफ से, इधर भी और इधर भी, दोनों ओर से हम लोग मोड़ रहे हैं उस चादर को, तो दोनों ओर से जितनी भुजा का हम लोग वर्ग काटे हैं उतनी भुजा दोनों ओर से कम हो जाएगी, लंबाई में से भी और चौड़ाई में से भी। संदूक की ऊंचाई क्या होगी, संदूक की ऊंचाई जो हम लोग वर्ग की भुजा लिए हैं, ये जो जितना लंबा काटे हैं वही उस संदूक की ऊंचाई भी होगी। तो यहाँ पर हम लोग लंबाई पहले से हम लोग को मिला हुआ है इसका 18, तो लंबाई बराबर हम लोग 18 माइनस इधर से x और इधर से x कट जाएगा तो कितना कटेगा 2x, तो हम लोग लिख देंगे 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। उसी तरह चौड़ाई भी 18 में से इधर भी कट जाएगा इधर भी कटेगा, तो हमको वही मिलेगा 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। और ऊंचाई अभी बताएं आप लोगों को, ऊंचाई जिस माप का हम लोग वर्ग काटेंगे वही जो माप होगा उसकी ऊंचाई होगी, यानी कि x सेंटीमीटर इसका ऊंचाई हो गया। अब हम लोग क्या बोल रहा है, संदूक का आयतन हम लोग को क्या करना है, कि क्वेश्चन में दिया है कि संदूक का आयतन उस बिंदु पर उच्चतम होना चाहिए। तो हम लोग संदूक का आयतन लिखेंगे और हम लोग जानते हैं कि संदूक में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है, यानी घनाभ आकार की होती है। तो उस स्थिति में घनाभ के आयतन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहां पर हम लोग लिखेंगे, इसलिए संदूक का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, आयतन को हम लोग v द्वारा सूचित कर देते हैं और यहां पर हम लोग लिख देंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई हमारा है 18 माइनस 2x, चौड़ाई भी हमारा वही है 18 माइनस 2x और ऊंचाई है हमारा x सेंटीमीटर, यानी कि x सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। हमको क्या प्राप्त होगा, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू में x सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां पर हम लोग ये जो यूनिट है उसको नहीं रखेंगे, हटा लेंगे क्योंकि इसको अवकलन करना है। अब हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको हम लोग अवकलन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, dv dx, और dv dx बराबर देखिए u into v के रूप में है, तो पहले इसको करते हैं हम, तो मिलेगा हमको 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, फिर प्लस x इंटू में रहेगा इसका अवकलन होगा, तो इसका अवकलन होगा 2 इंटू 18 माइनस 2x और फिर 18 माइनस 2x का हम लोग अवकलन करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या मिलेगा, 18 का 0 और 2x का 2 मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर हम लोग को क्या मिला, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4x इंटू 18 माइनस 2x। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 18 माइनस 2x जो है वो कॉमन है, हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हमको इसमें मिल जाएगा 18 माइनस 2x और इसमें मिल जाएगा माइनस 4x इक्वल टू हमको क्या प्राप्त होगा, 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x। हमको दो मान प्राप्त होगा यहां पर। चलिए, तो सबसे पहले यहां पर लिखते हैं उच्चतम और न्यूनतम के लिए, उच्चतम और न्यूनतम के लिए क्या लिखेंगे, dv dx इक्वल टू 0 और dv dx हमारा क्या प्राप्त है, 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान देना इसके बराबर जब 0 करेंगे तो x बराबर 9 मिलेगा, तो हम लोग लिखेंगे x बराबर 9 और इसके बराबर जब 0 करेंगे तो ये मिलेगा हमको 3, यानी कि x का 2 मान हमको प्राप्त हो गया। हम लोग दोनों मान पर देखेंगे कि क्या ये दोनों मान सही है, उसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो लंबाई हमारा है 18 माइनस 2x, इसमें x का मान 9 हम लोग जब रखेंगे तो 2 इंटू 9 18, 18 माइनस 18 0 हो जाएगा, यानी कि उसकी लंबाई भी 0 हो जाएगी, चौड़ाई भी 0 हो जाएगी, तो वर्ग तो बनेगी नहीं, इसलिए x इक्वल टू 9 को हम लोग छोड़ देंगे। लिखेंगे भी यहाँ पर x इक्वल टू 9 पर लंबाई बराबर हमको मिलेगा 18 माइनस 2x, 2 इंटू 9 कर देंगे बराबर 0 लिख देंगे। यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, इसलिए हमको क्या मिलेगा, x बराबर 3 मिलेगा। हम लोग को पॉइंट मिल गया 3। अब हम लोग 3 पर चेक करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो 3 पर चेक करने के लिए क्या करेंगे, dv dx का चिन्ह योजना लिखेंगे। तो लिखेंगे यहां पर dv dx का चिन्ह योजना, चिन्ह योजना हमको प्राप्त होगा। हम यहां पर एक नंबर लाइन ले लेंगे, यहां पर 3 रखेंगे। 3 के बाईं ओर का बिंदु, ध्यान दीजिएगा इस पर, 3 के बाईं ओर का बिंदु जैसे मान लीजिए 2 ले लेते हैं, तो 2 यहां पर लेंगे तो 2 इंटू 2 4 पॉजिटिव होगा, फिर इंटू में इसमें 2 ले लेते हैं तो 6 इंटू 2 12, 18 से 12 जाएगा तो भी पॉजिटिव होगा, यानी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव, यानी यहां पर हमको पॉजिटिव मिलेगा। 3 के दाहिने साइड का जैसे मान लीजिए 4 ले लेते हैं
तो 4 लेंगे हम इसमें, तो 4 इंटू 2 8 पॉजिटिव, और इसमें 4 ले लेंगे तो 24 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी प्लस इंटू माइनस इक्वल टू हमको माइनस मिलेगा। हमको चिन्ह से मतलब है कि चिन्ह क्या प्राप्त हो रहा है, उसी से हम लोग यहाँ पर निर्धारित कर सकते हैं कौन सा उच्चतम बिंदु है और कौन सा निम्नतम बिंदु है। 3 के देख लीजिए, बाईं ओर बढ़ रहा है और दाईं ओर घट रहा है, तो उच्चतम बिंदु होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं किस लिए x इक्वल टू 3 उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु है। और बोल रहा है कि इस आयताकार वर्गाकार टुकड़ा से जो ये वर्ग हम लोग काटे हैं उसकी माप पूछ रहा है, यानी कि उसकी भुजा पूछ रही है। तो उसका भुजा हम लोग को प्राप्त हो चुका है, x इक्वल टू 3, यानी कि भुजा हमको 3 सेंटीमीटर मिलेगा। और लिखेंगे यहाँ पर, और वर्ग की, काटे गए वर्ग की भुजा, काटे गए वर्ग की भुजा बराबर हम लोग लिख लेंगे x सेंटीमीटर, और x का मान हमको मिला है 3 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 17 जैसे हम लोग बनाए थे उसी तरह ये भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 वर्गाकार चादर था और ये आयताकार है। इसमें हम लिख लिए हैं कि आयताकार टीन के चादर के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग काटा जाता है। दिखाई दे रहा है फिगर में भी। चादर की लंबाई हमको दी गई है 45 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये चादर की लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी, जो कि फिगर में दिखाया गया है लंबाई और चौड़ाई। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर यदि x सेंटीमीटर के भुजा का वर्ग काट रहे हैं और इधर भी काट रहे हैं, तो इधर से भी x घट गया है, इधर से भी x घट गया है, यानी कि दोनों ओर से x घटेगा। तो हम लोग लिखेंगे इस स्थिति में इस संदूक की लंबाई, संदूक की लंबाई हमको मिल जाएगी 45 सेंटीमीटर में से दोनों ओर से कटेगा x और x, तो 2x हो जाएगा, 45 माइनस 2x सेंटीमीटर। चौड़ाई, चौड़ाई हमारा 24 है, 24 से दोनों ओर से इधर से भी x, इधर से भी x कटेगा, तो 2x हो जाएगा, मिलेगा हमको 24 माइनस 2x। और ऊंचाई तो वही होगी जो हम लोग जिस भुजा का वर्ग काट रहे हैं, ऊंचाई बराबर हमको मिलेगा 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि उस जो वर्ग हम लोग काटे हैं इस वर्ग की भुजा क्या होगी जिस पर इसका आयतन उच्चतम हो। तो हम लोग इसका मतलब कि आयतन निकालना है, लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे संदूक का आयतन। आयतन को हम लोग लिख देते हैं v, तो v बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x इंटू x, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यूनिट देंगे तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है, x के सापेक्ष, यानी कि इसमें वेरिएबल x है चर, इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमको मिलेगा dv dx इक्वल टू, देखिए q इंटू v इंटू w, तीन यहाँ पर हमारा फंक्शन है, इसका अवकलन करेंगे तो 0 माइनस 2 मिलेगा, फिर ये और ये इंटू में रहेगा 24 माइनस 2x इंटू x, फिर प्लस ये इंटू में रहेगा 45 माइनस 2x, इसका अवकलन करेंगे 0 माइनस 2 हो जाएगा, फिर ये इंटू में रहेगा, फिर प्लस ये दोनों इंटू में रहेगा, यानी कि तीसरा वाला का हमको अवकलन करना है 24 माइनस 2x इंटू x का 1 हो जाएगा। इसको लिखेंगे हम लोग माइनस 2 इंटू 24 माइनस x माइनस 2x इंटू x है, फिर ये देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2 इंटू 45 माइनस 2x इंटू x, प्लस में यहाँ पर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080 माइनस 138x माइनस प्लस 4x स्क्वायर, फिर उसके बाद इसका भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस 2 से भी गुणा करना है, x से भी गुणा करना है, तो माइनस 48x माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर, फिर उसी तरह इसमें भी होगा 2 से भी और x से भी, तो माइनस हो जाएगा 90x प्लस 4x स्क्वायर। यहाँ पर हमको मिल रहा है प्लस 1080 माइनस 138x प्लस 4x स्क्वायर। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर वाला को एक साथ रखेंगे, 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर यानी 12x स्क्वायर, हमको यहाँ पर मिलेगा 12x स्क्वायर। फिर उसके बाद x वाला पद लिखेंगे हम लोग को, तो x वाला पद हमको ये 138x 48x और 90x मिला है, तो हमको मिलेगा 276x। ठीक है, उसके बाद हमको मिल रहा है अचर पद, ये प्राप्त हो रहा है प्लस 1080। अब हम लोग लिखेंगे
इसमें हम लोग कॉमन मिल सकता है। चलिए सबसे पहले लिखते हैं उच्चतम और निम्नतम के लिए। उच्चतम और निम्नतम के लिए dvdx इक्वल टू 0। यहां हम लोग लिख सकते हैं 12x² माइनस 276x प्लस 1080 इक्वल टू 0। इससे हम लोग 12 कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा x² माइनस 12 दूनी 24, 3 6 बचा, 3 बार में जाएगा, फिर ये 90 हो जाएगा इक्वल टू 0। हम लोग 12 को उधर कर देंगे 0 हो जाएगा, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो x² माइनस 18x माइनस 5x प्लस 90, ये इसका मध्य पद का गुणनखंड होगा। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर इसका गुणनखंड ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x कॉमन करेंगे तो x माइनस 18 और यहाँ पर 5 कॉमन करेंगे तो x माइनस 18 मिलेगा, यानी कि हमको मिल जाएगा x माइनस 18 इंटू x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये दो मान प्राप्त हुआ और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों को बारी बारी से 0 करेंगे तो x का दो मान मिल रहा है 18 और 5। 18 यदि इस समीकरण में, यानी कि ये जो हमको दिया गया है विमाएं, इसके रिलेटेड जो भी हमको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मिल रही है उससे थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि ये दोनों इसमें संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। तो 18 यदि यहाँ पर रखते हैं तो 2 से 18 जाएगा तो 36 होगा, जो कि केवल 9 बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग यदि रखते हैं तो 36 हो जाएगा, ये चौड़ाई माइनस में हो जाएगी। 18 से यहाँ पर रखेंगे तो 36 होगा और 24 में से 36 घटाएंगे तो -12 होगा, जो ऋणात्मक हो जाएगी। और किसी भी चादर की, यानी कि आयताकार चादर की चौड़ाई जो होती है वो निगेटिव नहीं होती है, इसलिए ये x इक्वल टू 18 जो होगा वो अमान्य हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 18 पर चौड़ाई बराबर हम लोग दिखा देंगे यहाँ पर 24 माइनस 2 इंटू 18 इक्वल टू -12। ठीक है, तो हम लोग को x इक्वल टू 5 मिलेगा। यह संभव नहीं है, यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं संभव नहीं है। तो संभव नहीं है, इसका मतलब कि जो हम लोग को x का मान 18 मिला है वो भी संभव नहीं है। तो यहाँ पर x का मान हमको 5 मिला। अब इस पर हम लोग चेक करेंगे इसको कि ये उच्चतम मान रखता है कि न्यूनतम। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, dvdx का चिन्ह योजना लिखेंगे। dvdx का चिन्ह योजना, प्रथम अवकलज परीक्षण का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग एक नंबर लाइन ले लेंगे, फिर 5 बाईं ओर का कोई भी बिंदु ध्यान रखना है, हम लोग को रखना है dvdx में, यानी कि यहाँ पर 5 के बाएं साइड का कोई भी बिंदु, जैसे 4 ले लेंगे। तो यहाँ से भी हम लोग मान रख करके भी हम लोग इसका चिन्ह चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग लेंगे तो 5 यदि यहाँ पर हम लोग लेते हैं तो 25 और 12 से हम लोग गुणा कर लेंगे और ये जब जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होगा तो हमको मिलेगा पॉजिटिव। करके देख लीजिएगा, 5 के दाहिने साइड यानी कि 6 यदि होगा तो उस स्थिति में हमको यहाँ पर देख लीजिए 36 और 12 7 बचा, 32 36 और 7 432 हुआ और 432 में हमको 1080 जोड़ना है तो हमको मिल गया 2 8 3 11 4 1 5 1512। और हम मान रखे थे 6, तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 276 में 6 से 36 3 बचा, 42 3 45 4 बचा, 6 2 12 4 16। हम लोग देख रहे हैं कि इससे ये बड़ा हो जा रहा है, ये माइनस वाला बड़ा हो जा रहा है तो हमको निगेटिव प्राप्त होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे निगेटिव। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि x इक्वल टू 5 के बाईं ओर बढ़ रहा है और दाईं ओर घट रहा है। इस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं कि स्पष्ट है कि x इक्वल टू 5 उच्चतम बिंदु है। उच्चतम बिंदु है, इसका मतलब कि इसका जो आयतन है संदूक का वो उच्चतम है, हम लोग लिख सकते हैं। और संदूक का आयतन उच्चतम है। ठीक है, और हमको इस पर बोल रहा है कि इस पर इसकी विमाएं ज्ञात कीजिए। हम लोग यहां पर लिख लेंगे, इसलिए वर्ग की भुजाएं, काटे गए वर्ग की भुजाएं। ठीक है, हम लोग को x सेंटीमीटर लिए थे और x हमको मिला है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। इसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। तो यहाँ पर हम लोग को करना क्या है कि सबसे पहले हम लोग वृत्त ले लेंगे, उसका केंद्र और त्रिज्या ले लेंगे, उसमें एक आयत बना लेते हैं। तो यहाँ पर आयत हम लोग बना लिए हैं ABCD, जिसकी लंबाई तो हम लोग x लिए हैं और चौड़ाई को हम लोग y लिए हैं। यहाँ पर सिद्ध करना है हम लोग को, विमा नहीं ज्ञात करनी है कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के अंतर्गत जो आयत है वो उसका क्षेत्रफल महत्तम तब होगा जब वो एक वर्ग होगा।
यानी कि इसकी विमा हम लोग को तो ज्ञात करनी ही पड़ेगी, जैसे दोनों लंबाई और चौड़ाई बराबर होगा तभी इसका विमाएं जो होगी हमको मालूम चलेगा कि ये विमाएं बराबर है लंबाई और चौड़ाई, तो मालूम चलेगा कि ये आयत एक वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये केंद्र है और त्रिज्या हम r लिया है, तो ये भी त्रिज्या हुई, ये भी त्रिज्या हुई। ठीक है, तो हम लोग इस संपूर्ण त्रिभुज का, ये आयत के लिए तो ये विकर्ण हो गया, लेकिन ये हमको संपूर्ण त्रिभुज मिला। संपूर्ण त्रिभुज में हम लोग लिखेंगे संपूर्ण त्रिभुज BCD में कर्ण स्क्वायर बराबर यानी कि BD स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। और यहाँ पर देख लीजिए BD आपका जो है वो R और R 2R हो जाएगा यानी व्यास है, और BC हमारा जो है वो हम लोग Y लिए हैं, और CD जो है वो AB के बराबर है, और AB हम लोग X लिए हैं, X का स्क्वायर। हमको यहाँ पर मिल रहा है 4R स्क्वायर बराबर Y स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम लोग किसी एक का मान निकाल लेंगे, तो जैसे मान लीजिए हम Y स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं, तो Y स्क्वायर बराबर X स्क्वायर को इधर करेंगे तो 4R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर मिलेगा, या Y बराबर हमको क्या मिलेगा अंडर रूट 4R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। यानी कि इस आयत के चौड़ाई को भी हम लोग लंबाई के ही रूप में लिख चुके हैं, यहां पर देख लीजिए। और हम लोग आयत का क्षेत्रफल अब लिखेंगे, तब हम लोग लिखेंगे इसलिए आयत का क्षेत्रफल, और आयत के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि x गुणे y, और क्षेत्रफल को हम लोग a ले लेते हैं, तो x तो हमारा x है ही, y को हम लोग यहां लिख लेंगे, तो हमको मिल गया 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और इसमें देख रहे हैं कि जो r है वो कांस्टेंट है, क्योंकि किसी भी वृत्त की त्रिज्या अचर होती है, और उसमें जो ये x है वो वेरिएबल है, इसका मतलब इसी के सापेक्ष हम लोग इसको अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग क्या प्राप्त होगा, dA dx इक्वल टू, हमको देखिए क्या मिल रहा है, u इंटू v के रूप में है, इसका अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, इंटू में रहेगा अंडर रूट 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, प्लस फिर देखिए ये इंटू में रहेगा, और ये अंडर रूट x की तरह है, अंडर रूट x का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट x, तो 2 अंडर रूट हो जाएगा 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट x का फंक्शन होता है, उसी तरह ये अंडर रूट 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फलन होगा, तो 4R स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और x स्क्वायर का हमको मिलेगा माइनस 2x। हमको क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, अंडर रूट 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x से x में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, बटा में हमको मिलेगा 2 इंटू अंडर रूट 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहाँ से 2 और 2 खत्म हो जाएगा, हम लोग एलसीएम ले लेंगे, अंडर रूट 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हमको मिलेगा 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और माइनस 2x माइनस x स्क्वायर यहाँ पर भी। ठीक है, हमको क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए 4R स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बटा में अंडर रूट 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, उच्चतम और न्यूनतम के लिए, उच्चतम और न्यूनतम के लिए हम लोग लिखेंगे इसके बराबर 0, dA dx इक्वल टू हम लोग को 0 लिख देना है, और यहां पर हमको मिल रहा है 4R स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बटा में अंडर रूट 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0। हमको क्या प्राप्त हो रहा है, ये देखिए यहां पर हमको मिल रहा है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 4R स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, या 4R स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमको मिल जाएगा x बराबर अंडर रूट 2 और R स्क्वायर का वर्गमूल R होगा। ठीक है, x का मान हमको प्राप्त हो गया। अब इस x के मान पर हम लोग इसको चेक करेंगे, तो ये तो जो हम लोग f' है, जो प्रथम अवकलज यहाँ पर ज्ञात किए हैं, ये तो कोई अंक है नहीं, और ये भी जो प्राप्त है वो केवल अंक नहीं है, अंडर रूट 2 है, उसके साथ r भी है, अंडर रूट 2 भी होता तो हम लोग चेक कर सकते थे, लेकिन उसके साथ r है, तो हम लोग प्रथम अवकलज परीक्षण द्वारा दिक्कत होगा, इसको हम लोग को द्वितीय अवकलज परीक्षण से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हम लोग इसको अवकलन करेंगे, ये जो हमारा मिला हुआ है इसको समीकरण 1 कर देते हैं, और लिखेंगे यहाँ पर कि फिर 1 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, d2a dx स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए ये u बाई v के रूप में है, u का अवकलन होगा
यानी कि 0 माइनस 4x, ये मिल गया हमको। फिर उसके बाद इंटू में रहेगा v, यानी कि अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर माइनस ये इंटू में रहेगा 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, फिर इसका अवकलन होगा तो 1/2 इंटू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और फिर इंटू में इसका अवकलन होगा 0 माइनस 2x बटा में हमको मिल जाएगा इसका v का होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट हट जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए माइनस 4x इंटू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, x से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या वैसे भी लिख दीजिए x इंटू 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बटा में अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटा में ये मिल रहा है हमको 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसको जोड़ेंगे, तो पहले इसको हम शुरू में लिख देते हैं 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे इसका, तो हमको मिलेगा अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस इसमें हम लोग x से मल्टीप्लाई चलिए अगला स्टेप में करेंगे 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 1/4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमको मिलेगा माइनस 16r स्क्वायर x, फिर उसके बाद मिलेगा प्लस 16x क्यूब। ठीक है, उसके बाद इसमें करेंगे 4r स्क्वायर x माइनस हो जाएगा 2x क्यूब बटा में अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे 1/4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हमको मिल गया माइनस 16r स्क्वायर x और प्लस 4r स्क्वायर x कितना हो गया माइनस 12r स्क्वायर x प्लस ये 16 से 2 जाएगा तो 14x क्यूब बटा में अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। हम लोग अब चेक करेंगे x इक्वल टू अंडर रूट 2r पर इसका चिन्ह चेक करेंगे d2 a dx स्क्वायर का, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि x इक्वल टू अंडर रूट 2r पर d2a dx स्क्वायर इक्वल टू, इसमें हम लोग रखेंगे r की जगह x की जगह, तो 1/4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है तो x का मान रखेंगे ये स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर, फिर आ जाएंगे यहाँ पर माइनस 12r इंटू x है तो x का मान हम लोग रख देंगे अंडर रूट 2r, फिर उसके बाद है यहाँ पर 14x क्यूब प्लस 14 और x क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो 2 अंडर रूट 2r क्यूब हो जाएगा बट्टा में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्क्वायर छुटा है 12r स्क्वायर है, ये देखिए इसमें भी रखना है हम लोग को अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, x की जगह इसको रखेंगे तो 2r स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग को बस चिन्ह चेक करना है, तो ये तो देखिए 4r स्क्वायर से 2r स्क्वायर जाएगा तो 2r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 12 और 12 माइनस में हो जाएगा 12 अंडर रूट 2r क्यूब और ये हो गया 28 अंडर रूट 2r क्यूब बटा में ये 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहां पर देखिए हम लोग मल्टीप्लाई जब किए थे तो प्लस माइनस 16r स्क्वायर x मिला था और यहां पर माइनस माइनस प्लस 4x क्यूब मिलेगा, यहां छूट गया था तो यहां पर हम लोग को 4 से 2 घटेगा तो हमको 2 मिलेगा यानी 2x क्यूब हो जाएगा। इस पर हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे 2 और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 अंडर रूट 2r क्यूब। यहां से जब हम लोग घटाएंगे 2r स्क्वायर और यहाँ पर देखिए माइनस 12 से प्लस 4 घटेगा तो माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 8 अंडर रूट 2r क्यूब और बटा में हमको मिलेगा अंडर रूट 2r। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस 8 अंडर रूट 2r क्यूब
बटा में ये हमको मिल जाएगा 2√2 r³ हम लोग देख रहे हैं कि ये निगेटिव है लेस देन 0, तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए x = √2 r पर क्षेत्रफल उच्चतम है, क्षेत्रफल उच्चतम है। और हम लोग लिखेंगे y बराबर, तो y बराबर हम लोग क्या लिखे थे ये ध्यान रखना है। तो y बराबर हमको मिला था 4r² - x²। यहां पर हम लोग x का मान रखेंगे ये, तो हमको मिल जाएगा 2r², और 4r² से 2r² घटेगा तो 2r² होगा। इसका हम लोग वर्गमूल के रूप में लिखेंगे तो √2r होगा। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर x भी √2r है, y भी, यानी कि y भी √2r हो गया। इसका मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए आयत ABCD एक वर्ग है। हमको यही सिद्ध करना था कि वृत्त के अंतर्गत जो आयत है उसका क्षेत्रफल महत्तम तभी होगा जब वो वर्ग होगा। हम यहाँ पर सिद्ध भी कर चुके हैं कि क्षेत्रफल भी उच्चतम है और वो जो आयत लिए थे हम लोग वो एक वर्ग है। यही हमको सिद्ध करना था।